हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करने वाले हैं। कुल 50 क्वेश्चन करेंगे। इस जो वीडियो है इसमें मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर सबको ही लिया गया है। अगर एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख के जो भी पैटर्न है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर इस टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन अटकने नहीं वाला है। सो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सारे दिए ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा वाला रॉन्ग टर्म है। तो फिर पहले देखते हैं कि क्या दिया है। 26, 37, 50, 63 एंड 82। क्योंकि जो नंबर्स है वो बहुत दूर दूर नहीं है, मतलब बहुत पास पास ही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट वाले में देखें डिफरेंस है 11 का, सेकंड वाले में यानी 37 एंड 50 में डिफरेंस बन रहा है 13 का, अगेन 50 एंड 63 में 13 का, और उसके बाद जो है वो बन रहा है 9 दैट इज़ 19। अभी अगर इसको हम देखें 11, 13 तो फिर ये क्या ऑड नंबर से, इसका मतलब यहाँ पे 15 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 15 ले और यहाँ पे 17 ले तो फिर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे सम कितना है, जो भी डिफरेंस है उसका सम जो है 13 + 19 यानी 32 आ रहा है। और अगर इसको हम रिप्लेस कर दे 15 और 17 से तो इसका सम भी 32 ही आने वाला है। इसका मतलब इस प्लेस में 13 की जगह पे 15 आने वाला है। तो फिर ये 63 ना होके 65 होगा। इसका मतलब डी जो है वो है हमारा रॉन्ग टर्म। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें जो टर्म्स है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, मतलब फर्स्ट में 3 डिजिट है, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 डिजिट का भी दिया है। तो फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन से भी जा सकते हैं और देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन से जाना चाहिए या फिर डिफरेंस से। अगर हम मल्टीप्लिकेशन से जाने की कोशिश करें, फर्स्ट से सेकंड वाला ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, उसके बाद ये 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, लेकिन ये वाला 2 टाइम्स नहीं होके थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब अगर हम मल्टीप्लिकेशन से भी जाए तो फिर इससे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके बाद से ये और ये वाला लास्ट दोनों केसेस में 2 टाइम्स वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। तो फिर हम डिफरेंस से एक बार देख सकते हैं। डिफरेंस से अगर हम देखें फर्स्ट दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 12, 35 से अगर मैं 5, 22 को माइनस करूँ तो फिर यहाँ से आ जाएगा 7, 1, 3 यानी 713। अगर सेकेंड दोनों में हम डिफरेंस देखें तो फिर यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से 6 और ये वाला 2 और ये वाला हो रहा है 1, 4 यानी 1, 4, 2, 6। अगर हम इसको देखें तो फिर इसका जस्ट 2 टाइम्स ही ये है। आगे देखते हैं आगे भी क्या ऐसा पैटर्न मिल रहा है या नहीं। 4800 - 2661, इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो फिर क्या आएगा, यहाँ से 2139 यानी 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन। इसका मतलब पैटर्न तो हमें मिल गया। अभी बाकी का जस्ट हमें चेक करते जाना है। उसके बाद का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 5, 2, यहाँ से 8 और यहाँ से 2। ये इसका 4 टाइम्स है, इसका मतलब ये भी ठीक है। फिर लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं। लास्ट वाले को मैं ऊपर लिखती हूँ। यहाँ से आ रहा है 5, देन 6, देन इसको अगर माइनस करें तो फिर ये आ रहा है 6 एंड दिस वन इज़ 3। तो फिर यहाँ पे हमें मिलना चाहिए क्या, 3, 5, 6, 5 यानी इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3565 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 3665 डिफरेंस। इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग नंबर, यानी सी हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 35, 99, 195, 323 एंड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि नंबर्स बहुत दूर दूर नहीं है तो फिर हम लोग डिफरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंस फर्स्ट वाले में कितना हो रहा है, 64 का। उसके बाद का डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ से 6 और यहाँ से हमें मिल रहा है 1, 0, नो सॉरी इट्स 96। उसके बाद का डिफरेंस कितना आ रहा है, उसके बाद का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 8 और यहाँ से आ रहा है 128 और उसके बाद हमें नहीं पता। अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें 64 ये जो है ये 32 × 2 करने से मिल जाएगा। 96 यानी 32 × 3, 128 यानी 32 × 4। इसका मतलब यहाँ पे क्या 32 का टेबल चल रहा है। इसका मतलब 32 × 4 में यहाँ पे आया। इसका मतलब ये वाला आना चाहिए 32 × 5 यानी 160 का डिफरेंस आना चाहिए इसमें और लास्ट वाले के बीच में। इसका मतलब अगर हम 323 के साथ 160 जोड़ दे तो फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 483 यानी डी है हमारा आंसर। ये वाला
मिसिंग नंबर का था। नेक्स्ट वाला जो है वो भी मिसिंग नंबर के ऊपर ही बेस्ड है, उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 3, फिर 9, फिर 61, फिर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 651। क्योंकि वो जो लास्ट वाला नंबर है वो बहुत ही बड़ा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर हम इस दोनों में देखें 9 से 31 हमें कैसे मिल सकता है, 9 × 3 करने से हमें 27 मिलता है और उसके साथ अगर हम 4 जोड़ दें तो फिर 31 मिलेगा। तो फिर सेकेंड से थर्ड में जाने के लिए इंटू 3 + 4 आ रहा है। तो फिर फर्स्ट से सेकंड में हम देखते हैं इंटू 2 अगर हम करें तो 6 मिलेगा। 6 के साथ 3 जोड़ने से हमें 9 मिल रहा है। इसका मतलब ये एक पैटर्न बन सकता है। इसका मतलब 35 जो है इसके साथ क्या हो जाएगा इंटू 4 + 5, 31 इंटू 4 यानी 124 + 5 करने से हमें मिल जाएगा 129, यानी जो सी है वो बन जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया है 200, देन 240, देन 300, क्वेश्चन मार्क 600 एंड 1200। तो इसमें भी हमें ये भी एक मिसिंग नंबर का ही है। अगर हम फर्स्ट दोनों में देखें तो फिर डिफरेंस कितने का हो रहा है 40 का, उसके बाद जो है डिफरेंस हो रहा है 60 का, उसके बाद जो है नहीं पता, और लास्ट में 600 का। इसका मतलब डिफरेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं आ रहा। और कई तरीके से क्या हम यहाँ पे आ सकते हैं, अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो फिर अगर हम 200 जो है इसके साथ अगर हम 6/5 मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमें 240 मिलेगा। और जो 240 है उससे अगर हम 5/4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें 300 मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं कि एक एक करके डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो 300 है उसके साथ हमें क्या 4/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो 400 है वो बन जाएगा हमारा आंसर। एक बार बाकी का भी चेक कर लेते हैं। फिर 400 के साथ हमें क्या करना चाहिए 3/2, तो फिर यहाँ से 200 × 3 यानी 600 आ रहा है। और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा ये 2/1 यानी डबल करना पड़ेगा, जो भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब जो 400 है वही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आगे वाला देखते हैं। आगे वाले में क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, इसका मतलब ये एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं 1 से 2, नेक्स्ट 2 से 5, 5 से 16, 16 से 65, 328 एंड 1957। अगर हम इस पे से यहाँ पे देखें इंटू 3 + 1 करने से हमें ये मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बहुत बड़े हैं इसलिए हम डिफरेंस में नहीं जाएंगे। तो फिर यहाँ से भी यहाँ देखें इंटू 4 करने से 64 आता है, +1 करने से आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा पैटर्न है इंटू 1 + 1, सेकेंड इंटू 2, 2 × 2 4 + 1, नेक्स्ट इंटू 3 + 1 जो कि हमें क्या मिल रहा है 16, नेक्स्ट इंटू 4 + 1 65, 65 इंटू 5 दैट इज़ 325 + 1 यानी 326 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 328 आ रहा है। इसका मतलब सी जो है वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 4, 11, 25, 46, 74, 129 एंड 151। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, इसका मतलब हमें रॉन्ग नंबर जो है उसको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम डिफरेंसेस स्टार्ट कर सकते हैं। 4 से 11 यानी 7 का गैप, 11 से 25 यानी 14 का गैप, 25 से 46 यानी 21 का गैप। यहाँ पे क्या हमें 7 का टेबल मिल रहा है, इसका मतलब उसके आगे क्या आना चाहिए 28। अगर 46 से हम 28 जोड़ दें तो फिर या 74 आ रहा है, उसके साथ +35 करना चाहिए। 74 + 35 अगर हम करें तो फिर हमें 109 मिलता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 129। तो 129 जो है वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग नंबर। उसके आगे भी हम देखते हैं 30, ये वाला 35 था, 35 के बाद हमें 42 ऐड करना है। इसके साथ अगर 42 ऐड करें तो फिर हमें 151 मिल रहा है। इसका मतलब 129 ही हो जाएगा हमारा रॉन्ग नंबर। देखते हैं नंबर 8 को। नंबर 8 में क्या दिया है 2, 3, 8, 31, 154, 924 एंड 6460। अभी इसको अगर हम अच्छे से देखें, सिंस नंबर्स आर लार्जर एट द एंड सो वी कैन नॉट टेक द डिफरेंसेस, सो व्हाट कैन वी डू। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन का ही कुछ देख सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन का भी देखें 8 से 31, इससे देख के हमें तो ये समझ आ रहा है कि 8 का 4 टाइम्स करने से 32 आएगा, लेकिन यहाँ पे 31 है। इसका मतलब इससे -1 भी किया है। अगर हम 3 से 8 को देखें, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो फिर 3 × 3 9, -1 करने से 8 आएगा। इसका मतलब इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला होता है इंटू 2 -1 यानी 4 - 1, नेक्स्ट में हो रहा है इंटू 3 -1, नेक्स्ट वाला है इंटू 4 -1, इसके बाद क्या आएगा इंटू 5 -1 और उसके बाद आ जाएगा इंटू 6 -1। ऐसे करके ये वाला सीरीज़ चलने वाला है। अगर हम यहाँ तक देखें, यहाँ तक तो ठीक ही था, इंटू 5
इसका मतलब 155 माइनस 1 154, ये भी ठीक है। 154 इंटू 6 अगर हम करें तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा 924, बट -1 करना पड़ेगा। इसका मतलब 923 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 924 गिवन है। इसका मतलब डी जो है वो है हमारा रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है 84, 96, 83, 95, 80, 94, 81। यहाँ पे नंबर्स कभी इंक्रीज़ कर रहे हैं एक बार, उसके बाद डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक ऑल्टरनेट वाला सीरीज़ है। अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो फिर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट से सेकंड में अगर हम जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ रहा है, +12 करना पड़ रहा है। 12 जोड़ने से आ जाएगा। अगर सेकंड से थर्ड में जाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, -13। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड टू फोर्थ जाने के लिए अगेन +12 करना पड़ रहा है, एंड उसके बाद क्या हो रहा है -15। नेक्स्ट हमें करना पड़ रहा है +14, एंड एट लास्ट जो है वो -13। तो फिर इसमें अगर हम देखें +12 -13 +12, इसका मतलब ये वाला टर्म -13 होना चाहिए जो कि -15 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 80 नहीं आएगा, 95 -13 यानी 82 आना चाहिए। तो 82 + 12 करने से हमें 94 भी मिल जाता है। इसका मतलब 80 जो है वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। ये ऑल्टरनेट सीरीज़ वाला हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, 3, 5, 8, 7, 33, 58, 94। इस केस में भी हम डिफरेंस से ही स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिर अगर हम डिफरेंस देखें, फर्स्ट दोनों में है 2, उसके बाद डिफरेंस हो रहा है 3, नेक्स्ट है 9, नेक्स्ट हो रहा है 16, नेक्स्ट वाला जो है वो है 25, उसके बाद जो है वो हो रहा है 36। अगर हम बाद वाले को देखें, ये है 3 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला क्या 2 स्क्वायर आना चाहिए, और ये वाला 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर यानी 1 आना चाहिए। फिर 3 से 1 जोड़ने से हमें 4 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 दिया है। इसका मतलब 5 जो है वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वाला भी रॉन्ग टर्म के ऊपर ही बेस्ड है। क्या दिया है 1.5, उसके बाद 2.5, देन 6, देन 24, देन 100, 505 एंड 3036। तो फिर यहाँ पे हम कैसे शुरू करें, क्योंकि नंबर्स जो एंड में जाते जाते बहुत बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन तो लगाना है, लेकिन कैसे। अगर हम यहाँ से इसको देखें, इंटू 5 + 5 करने से ये आ रहा है। अगर 24 से इसको देखें तो फिर इंटू 4 करने से 96 आता है, +4 करने से भी होता है। इसका मतलब ये जो है इंटू 3 + 3 करना चाहिए, लेकिन 6 इंटू 3 होता है 18, 18 + 3 करने से 21 आ रहा है। इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर हमारा टर्म्स कैसे हो रहा है, इंटू 5 + 5, इसका मतलब पिछले वाला 4 था, तो फिर ये 3, ये 2, ये 1 होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट को इंटू 1 + 1 करने से 2.5 मिल रहा है, तो ये ठीक है। सेकेंड वाले में इंटू 2 करना पड़ेगा, मतलब 5 + 2 यानी 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 गिवन है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर 7 बिठा के देखें, इंटू 3 करने से 21 + 3 करने से 24, यानी बाकी का सीरीज़ ठीक मिलेगा। तो बी हो जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नंबर 12, 160 से 80। ये बहुत ही इजी है। 160 से 80 यानी हाफ, 80 से 80 यानी 1। अगर 80 से अगर हम 120 देखें, 80 से 120 यानी जो 40 का डिफरेंस, तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 80 से 120 हमें मिल जाएगा अगर हम इसको 3/2 से जो मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट वाला है जो इंटू 2, तो फिर ये एक ऐसा सीरीज़ है, पहले हाफ हो रहा है, उसके बाद इंटू 1, उसके बाद इंटू 3/2, नेक्स्ट 2। इसका मतलब ये क्या आना चाहिए 5/2, और उसके बाद आना चाहिए 3। तो फिर ये 5/2 तक भी ठीक ही है, लेकिन इंटू 3 करने से 600 इंटू 3 करने से 1800 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 900 आ रहा है। इसका मतलब 900 जो है वो है हमारा रॉन्ग टर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5040, नेक्स्ट 2520, नेक्स्ट 840, नेक्स्ट 210, 42, 8 एंड 1। 5040, इसको अगर हम देखें, इसको हम 2 से डिवाइड करने से सिंपली हमें जो सेकंड वाला टर्म है वो मिल रहा है। सेकंड वाले से 2 से डिवाइड करने से बहुत ही बड़ा आना चाहिए, इससे बड़ा आ जाएगा, तो फिर इसको हम क्या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर हमें 840 मिलेगा। यहाँ से अगर हम देखें, हमें तो 21 का टेबल पता ही है, इसका मतलब डिवाइड 4 करने से हो जाएगा। नेक्स्ट ये डिवाइड 5, तो उसके बाद क्या आना चाहिए डिवाइड 6। अभी 42/6 करने से 7 आता है, इसका मतलब यहाँ पे 8 के प्लेस में 7 होना चाहिए, तो ए हो गया रॉन्ग टर्म। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी रॉन्ग टर्म के ऊपर ही बेस्ड है। 15, 17, 26, 151, नेक्स्ट 200, 929 एंड 1050। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे हम डिफरेंस लें कि मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि
यहाँ से यहाँ पे जो है ये गैप बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद गैप फिर से कम। इसका मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं होगा, तो फिर हमें कुछ और देखना चाहिए। तो डिफरेंस से लेकर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट दोनों में डिफरेंस है 2 का, सेकंड दोनों में जो डिफरेंस है वो हो रहा है 9 का, उसके बाद जो डिफरेंस है हो रहा है 125। नेक्स्ट केस में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 49। नेक्स्ट जो है वो हो रहा है 729, और जो बाद का है वो हो रहा है 121। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये वाला जो है ये 3 स्क्वायर बोल सकते हैं, ये हो गया 5 क्यूब, 7 स्क्वायर, देन 9 क्यूब, 11 स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, ऑड। एक तो n स्क्वायर और n क्यूब जो है वो ऑल्टरनेट में आ रहा है, और यहाँ पे n जो है n का वैल्यूज़ ऑड नंबर से, यानी फर्स्ट वाले में 1 क्यूब आना चाहिए। 1 क्यूब यानी 1, इसका मतलब 17 से 1 कम यानी 16 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन 15 गिवन है। इसका मतलब C जो है वो बन जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, अगेन रॉन्ग नंबर टर्म को ही हमें ढूंढना पड़ेगा। 0.5, उसके बाद 2, देन 1, देन 4, देन 32, देन 512। अभी अगर हम देखें 1 से 4 का हमें पता है इंटू 4, 4 से 32 इंटू 8, यानी अगर हम इसको एक बार लिख लें यहाँ पे अच्छे से, यहाँ से हो रहा है हमारा मल्टीप्लाइड 4, यहाँ से हो रहा है हमारा इंटू 8। अगर इसको यहाँ से हम देखें, ये मल्टीप्लाई 16 करने से मिल जाएगा, तो फिर इसके आगे क्या होना चाहिए, इंटू 2, यानी 1 कोई भी एक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 आना चाहिए, और इसके आगे जो है इंटू 1 आना चाहिए। इसका मतलब 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0.5 आना चाहिए, ना कि 2, यानी B जो है 2, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेसिमल के ऊपर बेस्ड है। जब कभी भी डेसिमल से दिया हुआ कोई नंबर आए तो फिर कोशिश कीजिए कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं इन सब को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 40, देन 51, देन 73, 106, 150, 200 एंड लास्ट वन इज़ 271। अभी अगर हम इसको देखें, वो नंबर्स जो है वो पास पास ही है, तो हम लोग डिफरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट देखो इसमें डिफरेंस है 11, नेक्स्ट ये हो रहा है 22, नेक्स्ट हो रहा है ये 33 यानी 11 का टेबल। उसके बाद क्या हो रहा है, ये 44 क्योंकि ये 50 है। नेक्स्ट आना चाहिए 55, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 50, यानी ये जो 200 है इसमें प्रॉब्लम है। 200 हमें कहाँ से मिला था, इस 20 से, इसका मतलब 20 में प्रॉब्लम है। तो 20 यानी बी हो जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है अगेन रॉन्ग नंबर के ऊपर ही है। क्या दिया है, 2, देन 6, देन 10, देन 19, देन 36, देन 69, देन 134। सो अगर हम सारे नंबर्स को एक बार अच्छे से लिख लें तो फिर हमें ये मिल गया। नाउ since numbers are not very far to each other, so we can take the differences. first case में difference है 4, next है 4, next है 9, next यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 17, next यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 33, next ये आ रहा है 65। तो यहाँ पे कोई पैटर्न तो हमें नहीं मिल रहा है as such, so कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो फिर इसको क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि ये वाला जो है 33 से 65 में अगर हम जाए तो फिर 33 इंटू 2 -1 करने से हमें 65 मिलेगा। इस केस में भी अगर हम देखें 17 इंटू 2 -1 करने से 33 आ रहा है। 9 इंटू 2 -1 करने से हमें 17 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी इंटू 2 -1 करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 2 +1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 आता तो फिर 5 इंटू 2 -1 यानी 9 हो जाता। अगर यहाँ पे 5 होता तो फिर यहाँ पे ये जो डिफरेंस है इससे ये 5 आता है, और ये जो है ये 3 आना चाहिए था। अभी इसका भी मिला के देख लेते हैं। 3 इंटू 2 6 -1 करने से 5 आ रहा है। इसका मतलब जो ये 6 वाला टर्म है इसमें ही प्रॉब्लम है, तो D6 जो है वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 251, 252, 254, 270, 227, 243, 118 एंड 154। सो पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये वाला भी जो सीरीज़ है एक बार इंक्रीज़ हो रहा है, एक बार डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑल्टरनेट सीरीज़ में आ जाएगा।
सो आई एम राइटिंग इट बिलो एज देयर इज़ नो स्पेस अबव। सो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट +1 हुआ, उसके बाद फिर से +2 हो गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे -27, फिर प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें 16 हो रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक यानी -125, नेक्स्ट प्लस कितना हो रहा है यहाँ से 36। तो क्योंकि हर टर्म में या तो प्लस माइनस हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट दोनों में प्लस, ये यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला है 3 का क्यूब 4 स्क्वायर, 5 क्यूब 6 स्क्वायर, यानी यहाँ पे आना चाहिए था 4 स्क्वायर या 2 स्क्वायर यानी 4 आना चाहिए था। इसका मतलब कोई भी नंबर उसके साथ 4 जोड़ के हमें 254 आना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे 250 आना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे -1 क्यूब आना चाहिए था, इसका मतलब 250 - 1 यानी 250 यहाँ पे होना चाहिए। सो बी जो है वो बन जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है नंबर 19, 100, 118, 136, 149, 160, 167 एंड 172। सिंस जो दिखने में ही पता चल रहा है जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फिर मैं एकदम राइट से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे जो डिफरेंस है ये है -5, उसके बाद ये है -7, उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है -11, नेक्स्ट ये दिया है -13, सब में माइनस दिया है। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स में जाने की कोशिश करूँ तो फिर यहाँ से मैं देख सकती हूँ ये जो भी है ये सारा प्राइम टर्म्स है। इसका मतलब 13 के बाद यहाँ पे -15 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ 136 - 15 करने से 118 नहीं आता, 119 आता है। तो ये वाला जो टर्म है ये बन जाएगा हमारा, सॉरी ये -15 नहीं -17 आना चाहिए। तो -17 करने से हमारा मिल जाएगा 119। सो ये वाला जो है ये रॉन्ग टर्म है। अगर हम इसको आगे भी मिला के देखें, इसमें से -19 होना चाहिए, तो 119 - 19 करने से 100 मिलेगा। सो जो बी है वही है हमारा रॉन्ग टर्म। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ पे 2 सीरीज चल रहा है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। इसमें क्या हो रहा है 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये सारा ही पॉजिटिव 6 है। यहाँ पे 6 इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर यहाँ पे भी 6 इंक्रीज़ ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ओनली 3 इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 168 आना चाहिए था। सो डी जो है वो हो गया हमारा रॉन्ग टर्म। आई होप टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। सो आगे बढ़ते हैं, नंबर 21 क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। फर्स्ट वन इज़ 8, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 25, 46, 81, 138। अगेन जो भी नंबर से उसका जो डिफरेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग एक बार डिफरेंस लेके ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंस अगर ले तो फिर क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट में 6, नेक्स्ट आ रहा है 11, उसके बाद आ रहा है हमारे पास 21, नेक्स्ट ये हो रहा है 35 और नेक्स्ट वाला जो है वो हो रहा है 57। बट यहाँ पे अगर हम देखें हमें कुछ पैटर्न ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर हम डबल डिफरेंस भी देखें यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और उसके बाद 14 और उसके बाद जो है 12 आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस से हमें यहाँ पे उतना हेल्प नहीं मिल रहा। इसको अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें यहाँ पे और भी एक पैटर्न मिल सकता है। अगर हम 8 से 2 मल्टीप्लाई करें तो फिर 16 आएगा, 16 - 2 करने से हमें 14 मिलता है। अगेन अगर 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28, -3 करने से 25 आएगा। फिर इंटू 2, 25 × 2 यानी 50, -4 करने से 46 आएगा। अगेन दिस वन 46 × 2 यानी आता है हमारे पास 92, 92 -5 करने से हमें मिलना चाहिए जो 87, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 81, यानी 81 जो है वो बन जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। आगे भी देख लेते हैं। 87 × 2 अगर हम करें, उससे हमें 6 अगर माइनस करें तो फिर हमें ये वाला 138 आना चाहिए। सो क्या ये आ रहा है? सो यहाँ पे हमें क्या मिला था, इंटू 2 - 4, अगेन इंटू 2 - 5 यानी यहाँ पे आ गया 87। 87 × 2 अगर हम करें तो फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा 154। 154 - 6 करने से हमें आना चाहिए 148। सो आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू में पुटिंग में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे 148 होना चाहिए और ये जो 81 है वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग टर्म। और जो पैटर्न है वो सिंपली इंटू 2 - 2 × 2 - 3 ऐसे करके ही चलेगा। ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम था।
सो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.5, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 32, 512 एंड 16,384। ये कुछ ऐसे टाइप का हमने ऑलरेडी किया है। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 16 का, यहाँ तक हमें पता है। यहाँ पे हम लोग अगर गेस लगाए तो फिर यहाँ पे इंटू 32 होना चाहिए। तो फिर अगर हम इसको देखें, हम लोग एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन नहीं करने वाले, लेकिन यूनिट डिजिट से अगर हम देखें, यहाँ पे यूनिट में 2 आएगा और यहाँ पे 15 आएगा और कैरी में से 1 आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे इंटू 2 हो सकता है। तो फिर इसके जस्ट आगे में क्या होना चाहिए, इंटू 2, और इसके आगे में इंटू 1 होना चाहिए। इसका मतलब जो ये सेकंड टर्म है, ये 0.5 इंटू 1 यानी 0.5 होना चाहिए, ना कि 2, यानी बी जो है वो बन जाएगा इस केस में रॉन्ग टर्म। सो आई होप कि यहाँ तक एवरीथिंग इज़ ओके। सो आई विल मूव फर्दर। सो फॉर नंबर 23 हमें फिर से रॉन्ग टर्म ढूंढना है। 2 से 3, 3 से 8, 8 से 31, 31 से 154, अगेन 924। सो आई गेस द क्वेश्चन इज़ रिपीटेड। ये हमने पहले भी कर चुका है। सो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं। तो फिर ये वाला क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे देखें, हमें ऐसे नंबर से ही देखना है जिसका टेबल हमें बहुत अच्छे से पता है। 8 का टेबल क्योंकि हमें बहुत इजीली दिखता है, और हमें कभी भी छोटे नंबर से ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें मिडिल से देखने में अच्छा होगा। और बड़े नंबर से भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े का भी उतना टेबल नहीं आता। तो यहाँ से अगर हम देखें, इंटू 4 माइनस 1 करने से मिलता है, यहाँ पे इंटू 5 माइनस 1 कट के मिलता है। तो फिर यहाँ पे इंटू 6 माइनस 1 होना चाहिए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई ना भी करें, यूनिट डिजिट से भी देखें, तो 6 इंटू 4 24, माइनस 1 यानी 23, यानी यूनिट डिजिट में 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है। इसका मतलब ए जो है हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर क्या दिया है, 21, नेक्स्ट 52, 73, 125, 129, 323, 521। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मल्टीप्लिकेशन करते जाए तो फिर जो टर्म से एंड में बहुत बड़ा आ जाने वाला है। और अगर हम डिफरेंस से भी देखें तो फिर डिफरेंस भी ऐसे अगर हम देखें, एक बार देख ही लेते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, 31, उसके बाद 21, नेक्स्ट यहाँ से क्या डिफरेंस आ रहा है, 52। अगर इन दोनों में देखें डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से 7 और यहाँ से 4 यानी 74, और उसके बाद कुछ आएगा। लेकिन अगर इस डिफरेंस को हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें, 21 के साथ 31 जोड़ने से 52 आ रहा है, ये ओके है। लेकिन 52 जो है उसके साथ हमने क्या किया, 21 को जोड़ दिया। इसका मतलब इसके जस्ट आगे को जोड़ दिया और हमें मिल गया 73। अगेन 73 के साथ हमने 52 को जोड़ दिया, तो फिर हमें मिल गया 125। इसका मतलब ये जो है ये रिवर्स सीरीज़ में है। इसका मतलब 125 जो है इसके साथ अगर हम 73 को जोड़े तो फिर यहाँ पे आना चाहिए इसका सम। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो फिर यहाँ पे डिफरेंस 73 ना होकर 74 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें 199 मिला ये गलत हो जाएगा। 125 प्लस 73 यानी 198 आना चाहिए था। सो डी जो है वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो 5, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 155, नेक्स्ट 865। यहाँ तक हमें दिया है। तो फिर हमें इसका क्या करना है, अगर हम देखें मल्टीप्लाई करने की भी कोशिश करें तो फिर इनिशियली 2, फिर 3, फिर ये 4 और ये इंटू 5 ऐसे करके है। तो अगर हम इसको डिफरेंस निकाल के देखें तो फिर डिफरेंस से क्या मिलेगा, क्योंकि अगर हम इंटू 2 प्लस 1 करें तो फिर एक आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 2, यहाँ से ये अगर हम करें इंटू 4 करने से हमें मिलता है 140, बट इस केस में प्लस 15 हो रहा है। तो यहाँ से हमें पैटर्न तो ऐसे कुछ नहीं मिल रहा, तो हम लोग स्विच करेंगे डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस निकालें तो फिर फर्स्ट दोनों में आएगा 6, सेकंड दोनों में जो है डिफरेंस आ रहा है 24, थर्ड और फोर्थ जो है उसमें डिफरेंस जो है वो आ रहा है 120, और उसके बाद जो है उसमें डिफरेंस आ रहा है 710। अभी ये एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ है। जो ये 6 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये एज 3 फैक्टोरियल, यानी इसमें से हमें मल्टीप्लाई करते जाना है और 1 1 करके डिक्रीज़ करते जाना है टिल 1। इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली ये वाला जो है वो 4 फैक्टोरियल है, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये वाला है 5 फैक्टोरियल। सो ये वाला 6 फैक्टोरियल होना चाहिए, लेकिन 6 फैक्टोरियल यानी हमें क्या पता है 6 इंटू -1, फिर -1 करके इंटू ऐसे करके अगर हम करते जाए तो फिर टिल 1
ये आएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 30 120 120 इंटू 6 यानी 720 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो मिल रहा है 710। सो ये वाला डिफरेंस गलत हो रहा है, इसका मतलब ये सम भी गलत हो जाएगा। सो डी है हमारा रॉन्ग आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें मिसिंग टर्म को ढूंढना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन को अगर हम देखें 18 से पहले 20 हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज होकर 16, फिर इंक्रीज होकर 24। इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज चल रहा है। फर्स्ट क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 2 से, उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 4 से, नेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है ये 8 से, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ से अगर हम देखें इंटू 2 हो रहा है, फिर इंटू 2 हो रहा है, इसका मतलब इंटू 2 होना चाहिए। इसका मतलब इसको 16 से डिक्रीज होना चाहिए। अगर 24 से हम 16 डिक्रीज करें तो फिर हमें 8 मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन मार्क में 8 आए और उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस इंटू 2 यानी 32, और 8 प्लस 32 40 आता है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी जो है वो हो जाएगा हमारा मिसिंग टर्म। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 15 31 67 100 31। ये बहुत ही एक कॉमन सी सीरीज़ है, इसमें हम डिफरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंस अगर ले फर्स्ट दोनों का 4, सेकेंड और थर्ड में जो है डिफरेंस ये आ जाएगा 16। नेक्स्ट केस में आ रहा है 36 64, या आई नो यू मे हैव गेस्ड इट, ये है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, यानी इसमें आना चाहिए 10 स्क्वायर यानी 100। अगर 131 में हम 100 जोड़ दें तो फिर 231 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 28th वन। 14 to 28 बहुत ही सिंपल है, इंटू 2 हो रहा है। उसके बाद अगर 28 से हम 3 में जाए, इंटू 3 करने से ही मिल जाएगा। पहले में इंटू 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर यहाँ पे इंटू 4 आना चाहिए, तो फिर 84 इंटू 4 अगर हम करें तो फिर मल्टीप्लिकेशन का तो मैं हमेशा एक ही तरीका बताती हूँ कि ब्रेक करके कीजिए। 320 प्लस 16 यानी 336 आ जाएगा, फिर बहुत ही इजीली हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब इसके बाद क्या, इंटू 5 होगा, और 5 का मल्टीप्लिकेशन जब भी हमें करना है जस्ट हमें इस नंबर को डिवाइड कर देना है 2 से, यानी 168 और एक 0 को ऐड कर लेना है, यानी डी जो है वो बन जाएगा हमारा आंसर। नाउ मूव ऑन टू 29th क्वेश्चन, दैट इज 3 7 19 39 क्वेश्चन मार्क एंड 103। सो वी कैन स्टार्ट विथ टेकिंग डिफरेंसेस। फर्स्ट वाले में डिफरेंस है 4, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है 12, नेक्स्ट वाला जो डिफरेंस है वो है 20, नेक्स्ट हमें नहीं पता। अगर हम यहाँ पे देखें एज सच कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि 4 इंटू 1 4 इंटू 3 एंड 4 इंटू 5 ऐसे करके हो रहा है। इसका मतलब 4 का ऑड मल्टीपल से आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है ये 4 इंटू 7 आना चाहिए, यानी यहाँ पे 28 आना चाहिए। अभी 39 के साथ अगर 8 को हम जोड़ दें तो फिर हमें क्या मिलता है 67। सो नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ देखते हैं 30th क्वेश्चन क्या दिया है। 30th क्वेश्चन जो है उसमें दिया है 48 देन 63 देन 52 67, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पहले देखते हैं इंक्रीज कितने का हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज 5 और 10 यानी 15 का इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट डिक्रीज हो रहा है कितने का, 11 का। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन 15 का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब उसके बाद क्या डिक्रीज होना चाहिए 11 का। अगर 67 से हम 11 को माइनस कर दें तो फिर हमें मिल जाएगा 56, यानी डी है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 से 29, नेक्स्ट 53 101 197। सो यहाँ पे हम डिफरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंस इस केस में कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 12 का। यहाँ से अगर यहाँ देखें 2 and 4 दैट इज़ 24। नेक्स्ट जो ये है ये आ रहा है 48, उसके बाद आ रहा है ये 96, यानी अगर हम देखें 12 का डबल 24 का डबल 48 48 का डबल 96, यानी 96 का डबल 192 को हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें यहाँ से हमें 38 और ये 9 यानी 389 जो है ई हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ देखते हैं नंबर 32 क्या दिया है। 32 में दिया है 15 देन 24 देन 52 देन 117, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो हम लोग का अगर डिफरेंस देखें फर्स्ट दोनों में डिफरेंस है 9 का, उसके बाद जो ये डिफरेंस है 20 का, उसके बाद जो ये डिफरेंस है ये आ रहा है हमारे ये 65 का। तो अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें 9 28 और 65 को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 9 को हम एज 8 + 1 यानी 2 क्यूब + 1 लिख सकते हैं। दिस 28 को भी हम 3 क्यूब + 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 क्यूब + 1, यानी नेक्स्ट टर्म जो है उसमें डिफरेंस जो है वो 5 क्यूब
+1 आना चाहिए। इसका मतलब हमें 100 जो 17 है इसके साथ 5 क्यूब प्लस 1 यानी 126 जोड़ देना है। तो फिर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 200 एंड ये 3 और ये 4 यानी 243 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बी हो जाएगा हमारा आंसर। सो ये वाला पैटर्न भी बहुत ही कॉमन है जो n क्यूब प्लस 1 का डिफरेंस से होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है 16, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 31, 45, 62। क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखें 10 का है, उसके बाद अगर डिफरेंस देखें तो फिर ये हो रहा है 14 का, उसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें तो फिर ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 17 का। ऐसे तो हमें कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम डिफरेंस देखें, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, नेक्स्ट 4 का, नेक्स्ट 3 का, यानी यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए 2 का, यानी यहाँ पे 19 होना चाहिए। सो 62 से हम अगर 19 जोड़ दें तो फिर 81 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ए है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ मूव ऑन टू 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में क्या दिया है, 6, 11, 27, 86 क्वेश्चन मार्क, देन 1750। पहले का जो भी टर्म्स दिया है उसमें से तो हम ऐसे जो भी अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हम सिर्फ डिविजन जो डिफरेंस है उससे काम चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट वाला टर्म इतना बड़ा है तो फिर ओनली जो डिफरेंस है उससे काम नहीं चलने वाला। तो 6 से हम 11 कैसे जा सकते हैं, 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें 6 ही आएगा, प्लस 5 करने से 11 आएगा। तो नेक्स्ट केस में देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। 11 को अगर हम 2 से जोड़ें तो फिर 22 आ रहा है, इसको साथ अगर 5 जोड़ दे तो फिर 27 आ रहा है। सो ये वाला मेथड आ सकता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 27 इंटू 3 यानी 81, 81 प्लस 5 यानी 86। सो ये है हमारा पैटर्न। इसका मतलब इसके लास्ट का टर्म जो है 86 इंटू 4 प्लस 5 आने वाला है। अब 86 इंटू 4 कितना होगा, 320 प्लस 24 यानी 344 प्लस 5 यानी 349। सो ये है हमारा आंसर। Now 35th question, 5, 14, 78, 103, 319 एंड क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग डिफरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये जो है ये 5, यहाँ पे अगेन कोई भी ऐसे मल्टीपल नहीं बोल सकते, इसलिए हमें डिफरेंस से ही स्टार्ट करना है। फर्स्ट दोनों का डिफरेंस है 9, सेकेंड और जो थर्ड है उसमें डिफरेंस जो हो रहा है 64, थर्ड एंड फोर्थ इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, ये 25। आई गेस आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। नेक्स्ट में है यहाँ पे 216, तो ये क्या हो रहा है, ये है 3 स्क्वायर देन 4 क्यूब, 5 स्क्वायर देन 6 क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए 7 स्क्वायर यानी 49। अगर हम 119 में 49 जोड़ दें तो फिर हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। तो 149 प्लस 50 करके -1 कर दीजिए, इसका मतलब 169 -1 यानी 368 जो ए है वो बन जाएगा हमारा आंसर। नाउ मूव ऑन टू 36th क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन में जो है वो दिया है 131, नेक्स्ट 67, नेक्स्ट 35, 19, 11। सो 131 से 67 में कैसे जाया जा सकता है, माइनस से जा सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें डिफरेंसेस जो है वो बहुत ही डिक्रीज़ करते जा रहा है, तो फिर हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर हम इन 131 में 3 जोड़ दें तो फिर हमें क्या मिलेगा, 134। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो फिर हमें मिल रहा है 67। आगे भी देखते ये वर्क कर रहा है या नहीं। 67 प्लस 3 यानी 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 मिल रहा है हमें 35। उसके बाद 35 प्लस 3 यानी 38 बाई 2 मिल रहा है 19, 19 प्लस 3 यानी 22 बाई 11 यानी बाई 2 यानी 11 मिल रहा है। इसका मतलब लास्ट टाइम क्या होगा, 11 प्लस 3 यानी 14 बाई 2 यानी 7 जो है बी वो बन जाएगा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू नंबर 37, 25, 18, 28, 22, 31, 19. So increasing and decreasing. So we will start with taking differences. First जो है वो increase हो रहा है 3 से, next it is decreasing by 6, again increases by 9, decreases by 12, यानी इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है, साथ ही साथ ट्री का भी टेबल चल रहा है। इसका मतलब इसके बाद कितना आना चाहिए, +15। अभी 19 में 15 जोड़ दे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 34 यानी सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट वन इज़ 34th वन। सो ऑलरेडी हम लोगों ने 37 क्वेश्चन को कर लिया है नंबर सीरीज़ के, और 37 अलग अलग पैटर्न्स को भी देख लिया है। सो देखते हैं 38 में क्या दिया है। 10, 40, 60,
72, 78 एंड क्वेश्चन मार्क। सो हम लोग डिफरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में डिफरेंस आ रहा है 30 का, नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है 20, नेक्स्ट है 12, नेक्स्ट है 6 और नेक्स्ट का हमें पता नहीं, कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा। तो फिर क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ से आ रहा है 10, यहाँ से 8, यहाँ से 6, यानी जो इवन नंबर्स है वो, इसका मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए। क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये भी डिक्रीज होकर 2 आएगा। इसका मतलब 78 के साथ हमें इस 2 को जोड़ना है। तो 78 + 2 यानी 80, दैट इज सी विल बी आवर आंसर फॉर द 38th क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू 39th वन। 39th वन में क्या दिया है, 132, नेक्स्ट 156, 182, 210 क्वेश्चन मार्क एंड 272। दिस वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज़, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का कोई भी ऐसे डिफरेंस या फिर कोई स्क्वायर क्यूब का नहीं चलेगा। ये बहुत ही एक यूनिक सा सीरीज़ है। यहाँ पे 132, इसको मैं लिख सकती हूँ 11 × 12। नेक्स्ट टर्म 156, दिस कैन बी रिटन एज 12 × 13। इसका मतलब उसके आगे आना चाहिए 13 × 14, जो कि हो रहा है। नेक्स्ट वाला होगा 14, लिख लेती हूँ 13 × 14। नेक्स्ट वाला जो है वो आ जाएगा 14 × 15। इसका मतलब जो उसके बाद आएगा वो 15 × 16 आ चाहिए। तो अभी 15 × 16 हमें करके देखना है। तो फिर मल्टीप्लाई क्यों करना, 15 इंटू अगर हम 4 करें तो फिर हमें मिलता है 60, 16 × 4 करने से 240, यानी सी बन जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस 39th क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन में क्या है, 3, देन 21, देन 33, 39, अगेन 39, देन क्वेश्चन मार्क। सो क्या करें, क्वेश्चन ऐसा दिया है कि हम मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे डिफरेंस में। अगर 3 से 21 देखें +18, नेक्स्ट 21 से 33 +9, 33 से 39 यानी +6, नेक्स्ट 39 से 39 यानी 0। अगर हम यहाँ पे देखते जाए तो फिर यहाँ पे -3 हो रहा है, इसके बाद -3 हो रहा है, इसके बाद -6 हो गया। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो सॉरी आई हैव मेड एन मिस्टेक, ये 9 नहीं, ये 12 होना चाहिए इसको डिफरेंस निकालने से। इसका मतलब पहले 6 से कमा डिक्रीज़ हुआ, फिर 6 से डिक्रीज़ हुआ, फिर 6 से डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब फिर से 6 से डिक्रीज़ होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे -6 आना चाहिए। तो 39 में अगर मैं -6 जोड़ दूँ तो फिर मुझे मिल जाएगा 33, यानी सी जो है वो बन जाएगा हमारा आंसर। एंड सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, C is our answer. I hope till this point it's all clear. So next last 10 questions को देखते हैं, जो कि और भी अच्छे questions आने वाले हैं। So 41 question जो है वो दिया है 19, next 17, next 30, 82, 312 एंड उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे 312 ना दिया होता तो फिर हम तो डिफरेंस के बारे में एक बार सोच भी सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टर्म इतना बड़ा हो रहा है और हमें पता है ये इसका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई के साथ कोई एक प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन लेके देख सकते हैं। अगर 19 से मैं 17 में जाऊँ, मैं इंटू 1 करके -2 कर सकती हूँ। अगर 17 से मैं 30 में जाना चाहूँ तो -2 करने से 34 आएगा, -4 करने से 30 मिल जाएगा। अगेन 30 से 82 में जाने के लिए ×3 करने से 90, माइनस अगर 8 करूँ तो फिर मुझे मिल जाएगा 82। इसका मतलब इसके बाद में क्या हो रहा था, इसके बाद में होगा -4 × 4 माइनस, क्योंकि यहाँ पे डबल हो रहा है, -16 हो गया। इसका मतलब जो लास्ट वाला है उसमें क्या होगा, 312 × 5 होगा, -32 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारा 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अभी 5 से मल्टीप्लाई का तो रूल हमें पता ही है, सिर्फ इसको जस्ट डिवाइड कर दो 2 से और 0 लगा दो, -32। अगर इसमें हम 32 को माइनस करें तो फिर आ जाएगा 1528, यानी ए हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now move on to 42nd question, that is 94, 95, 93, 104, 114. So we can take the differences for this. फर्स्ट वाले में डिफरेंस हो जाएगा 1, नेक्स्ट में है 3, नेक्स्ट वाले में है 6, नेक्स्ट वाले में है 10। तो ऐसे तो हमें कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम फिर से डिफरेंस ले तो फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसका मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए। 5 जोड़ने से यहाँ पे आ जाएगा 15। अभी अगर हम 114 में 15 जोड़ दें तो फिर हमें मिल जाएगा 129, दैट इज़ ई इज़ आवर आंसर फॉर दिस वन। नाउ मूव ऑन टू 43rd क्वेश्चन में क्या दिया है, 7, नेक्स्ट 4.5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें कोई पैटर्न क्या दिख रहा है, 7 से 4.5 हाफ करके 1 जोड़ सकते हैं,
तो फिर हमें मिल जाएगा। तो फिर हम देखते हैं 7 इंटू हाफ प्लस हाफ मिलेगा, लेकिन 4.5 से हम 6 कैसे मिलेगा? 4.5 में अगर हम इंटू 1 करें तो फिर यहाँ से मिल रहा है हमें 4.5 प्लस अगर हम 1.5 कर दे 1.5 कर दे यानी 3/2 कर दे तो फिर हमें मिल जाएगा ये 6। तो फिर इसके अगले वाला क्या होना चाहिए? 6 इंटू 1.5 प्लस यहाँ पे क्योंकि 3/2 चला गया है इसका मतलब यहाँ पे 5/2 आना चाहिए। अभी अगर हम इसको देखें तो ये वाला कितना आ रहा है? 6 इंटू 1.5 जो है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 इंटू 1.5 करने से हमें मिल जाएगा यहाँ से 9, लेकिन 9 से हमें 12 चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम 5/2 नहीं लगा सकते, लेकिन हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे 7 इंटू हाफ प्लस 1 था, नेक्स्ट 4.5 इंटू 1 था प्लस 3/2 था। अभी यहाँ पे हमने 3/2 लगाया इंटू 3/2 प्लस 2, इसका मतलब उसके बाद में क्या होगा? इंटू 2 होगा एंड प्लस इसके बाद जस्ट 3/2 यानी उसके बाद 5/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 इंटू 2 यानी 22 प्लस 5/2 यानी 2.5 यानी 22 प्लस 2.5 यानी 24.5 जो है वो बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो यहाँ पे जो है ये 1 आने वाला है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, एंड इस जगह पे जो है वो 2 आने वाला है। सो मैं इसको एक बार अच्छे से इरेज करके लिख लेती हूँ, पैटर्न को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे 7 से 4.5 में हम कैसे जा सकते हैं? 7 इंटू हाफ प्लस 1 अगर हम करें 3.5 प्लस 1 करने से मिल जाएगा 4.5 हमें मिल गया। अब क्या करना है? 4.5 से हमें इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें जो 3/2 है उसको ऐड करना है। 3/2 या फिर 1 होल 1/2 सेम ही है। उसके बाद क्या करना है? हमें इससे तो 6 मिल गया, फिर 6 के साथ हमें इस 3/2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें 2 को जोड़ देना है। तो फिर हमें मिल जाएगा यहाँ से 9 और यहाँ से 2 यानी 11। नेक्स्ट 11 में 2 मल्टीप्लाई करना है और 5/2 को जोड़ देना है, तो फिर हमें मिल जाएगा 24.5 यानी ए एज आवर आंसर है। दिस वन इज़ ए नॉट सी। नाउ इसको मैं फिर से इरेज कर देती हूँ ताकि बहुत अच्छा सा स्पेस मिल सके। तो ए बन गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन क्या दिया है? 44th क्वेश्चन में दिया है 1 देन 4 देन 9 देन 18 35 देन क्वेश्चन मार्क। सो वी कैन स्टार्ट विथ टेकिंग डिफरेंसेस। फर्स्ट दोनों में डिफरेंस हो रहा है 3 का, उसके बाद यहाँ पे हो रहा है 5 का, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट हो रहा है 17, उसके बाद हमें नहीं पता। इसमें कोई पैटर्न नहीं है। फिर से डिफरेंस लेकर देखते हैं 2 देन 4 देन 8 यानी यहाँ पे डबल होता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 16 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 16 को हम जोड़ दें तो फिर यहाँ पे 33 आ जाएगा यानी 33 प्लस 35 यानी 68। दैट इज़ बी विल बी आवर आंसर। सो देखते हैं हमारे 45th क्वेश्चन को। 3.5 से हमें जाना है 4 तक, 4 से हमें जाना है 8 तक, 8 से हमें जाना है 27 तक और उसके बाद नहीं पता। अभी 8 से हम अगर 27 तक जाने की कोशिश करें, 8 से हम 3 अगर मल्टीप्लाई करें 24 प्लस 3 करने से हमें 27 मिलेगा। इसका मतलब इंटू 3 प्लस 3 हो सकता है, लेकिन इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है तो फिर पिछले वाला इंटू 2 प्लस 2 या फिर इंटू 2 प्लस 3 ऐसे कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से ही हमें 8 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला इंटू 3 प्लस 3 का कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं बैठ रहा है। तो फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? इंटू 4 माइनस 5 ऐसे तो लिख सकते हैं। तो उसके आगे में अगर हम देखें तो फिर ये एक अगर कम करके अगर हम इसको लिखें 4 इंटू 3 यानी 12 माइनस 5, तो ऐसे करके कुछ पैटर्न बन सकता है। अगर उसके भी आगे देखें इंटू 2 3.5 इंटू 2 यानी 7 माइनस 3, तो फिर 4 मिल रहा है। इसका मतलब यही जो है वो बन जाएगा पैटर्न। इसका मतलब पहले क्या हो रहा है? इंटू 2 हो रहा है माइनस 3, नेक्स्ट केस में इंटू 3 हुआ माइनस 4, नेक्स्ट केस में इंटू 4 हुआ माइनस 5। इसका मतलब इसके जस्ट बाद में क्या होगा? इंटू 5 माइनस 6 यानी 27 इंटू 5 यानी 135 माइनस 6 यानी 129। दैट इज डी विल बी आवर आंसर फॉर दिस 45th क्वेश्चन। सो मूव ऑन टू आवर 46th क्वेश्चन। सो लास्ट के 5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या क्या है। जो 46th क्वेश्चन है उसमें दिया है 8, देन दिया है 9, देन 15, देन 32, देन क्वेश्चन मार्क, देन 250.5। अभी अगर हम
जस्ट फर्स्ट के टर्म्स को देखें, इसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया लेकिन लास्ट वाले में पॉइंट दिया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ 3/2 5/2 ऐसा करके कुछ कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो फिर इसको हमें यूज़ करना है। 8 से हमें 9 में जाना है। 8 से हमें 9 कैसे मिल सकता है? 8 × 1 + 1 करने से हमें 9 मिलेगा। 9 से हमें 15 तक जाना है। अगर हम देखें 9 इंटू अगर हम 3/2 करते प्लस 3/2 कर दें तो फिर क्या हमें 15 मिलेगा? 9 × 3/2 यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा 13.5। 13.5 + 1.5 यानी 15। इसका मतलब ये हो रहा है। उसके बाद क्या है? 15। 15 इंटू अगर मैं 2 करूँ +2 यानी 30 + 2 32 मिल रहा है। इसका मतलब इसके बाद का टर्म कितना होगा? 32 इंटू 5/2 + 5/2 करने से हमारा ये क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। अभी 32 इंटू 5/2 यानी कितना हो जाएगा? 80। 80 + 2.5 यानी 82.5। दैट इज ए विल बी आवर आंसर फॉर दिस 46th क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू आवर 47 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? 12 देन 5 देन 19 देन -2 देन 26 एंड क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसमें भी बहुत सारे माइनसेस गिवन है। सो अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे पहले ये डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़, अगेन डिक्रीज़, इंक्रीज़, ऐसे करके हो रहा है। तो फिर डिक्रीज़ कितने का हुआ? फर्स्ट केस में डिक्रीज़ हुआ -7 का। उसके बाद अगर हम देखें +14 का इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है कितने का? 19 से -2 हो रहा है। इसका मतलब 21 डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 7 का टेबल मिल रहा है। इसका मतलब उसके बाद +28 होना चाहिए, तो वही हुआ। इसका मतलब उसके बाद आना चाहिए -35। अभी अगर हम 26 - 35 करें तो फिर हमें कितना मिलेगा? -9 यानी डी जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। सो ऐसे टाइप क्वेश्चन करते वक्त साइन को भी बहुत अच्छे से नज़र रखना है, क्योंकि यहाँ पे +9 -9 दोनों ही गिवन है। सो बाई मिस्टेक भी ताकि गलती ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। देखते हैं हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन को, जो क्या दिया है। 48 क्वेश्चन जो है वो है 100 देन 100 देन 50 देन 12.5 क्वेश्चन मार्क। 100 से 100 बहुत इजीली हम बोल सकते हैं डिवाइड 1 करने से हो जाएगा। 100 से 50 यानी डिवाइड 2 देन डिवाइड 4 और उसके बाद डिवाइड 8। इसका मतलब हमें सिर्फ 12.45 डिवाइडेड बाई 8 करना पड़ेगा। इसको अगर हम डिवाइड करें तो फिर कितना आएगा? सिंपल प्रोसेस से अगर हम डिवाइड करें 1.5 देन 50 यानी 6 एंड 2 5 यानी बी हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ 49th क्वेश्चन, विच वन इज गिवन एज 12 देन 20 34 57 एंड क्वेश्चन मार्क। अभी इसमें अगर हम देखें, इनिशियली हम बोल सकते थे कि इसमें डिफरेंस लेके जाए, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे डिफरेंस 8 का है लेकिन 14 का, उसके बाद ये फिर से आ रहा है 23 का। सो हम क्या कर सकते हैं और अलग, ताकि इसको हम अच्छे से मिल सके। इसमें अगर हम देखें 12 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आएगा, -4 करने से हमें 20 मिलेगा। अगर 20 से 34 देखें, इंटू 2 करने से हमें 40 मिलता है, -6 करने से मिलेगा। नेक्स्ट में देखते हैं इंटू 2 करने से हमें कितना मिलता है। इंटू 2 करने से हमें मिलता है 68। 68 -9 से हमें नेक्स्ट वाला टर्म मिल रहा है लेकिन यहाँ पे 2 4 और उसके बाद ये 9 आ रहा है। तो फिर हम क्या करें? यहाँ पे अगर हम इंटू 2 करें और यहाँ पे क्योंकि 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे 4 का डिफरेंस यानी -13 करें तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये एक बार देखते हैं। यहाँ से हमें आ रहा है 114 -13 यानी हमें मिलना चाहिए था 101, बट ऐसे करके कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। इसका मतलब ये वाला तो इस सीरीज़ का पार्ट नहीं होने वाला। तो फिर हम इसको और कोई अप्रोच से देखने की कोशिश करते हैं। मैंने इसलिए इसको आप लोगों को अलग अलग अप्रोच से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को देख के पहले सोचें कि और किस किस में हो सकता है। अगर हम 12 से 20 को देखें, अगर हम 12 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें कितना मिल जाएगा? 12 × 3/2 18 मिलेगा, +2 करने से हमें 20 मिलेगा। अब क्यों मैं 3/2 ही कर रही हूँ? क्योंकि जो ऑप्शन है इसमें ऐसे 0.5 0.25 है। इसका मतलब कोई बाइक कॉन्सेप्ट आ सकता है, इसका मतलब कोई फ्रैक्शन आ सकता है। अभी नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में ये काम कर रहा है या नहीं। अभी 20 जो है, 20 में अगर हम 3/2 करें तो फिर यहाँ से 30 आएगा। 30 + 4 करने से हमें आ रहा है 34। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 34 इंटू अगर 3/2 करूँ, उसके बाद हमें क्या 2 4 इसका मतलब +6 करना चाहिए। तो फिर इसमें अगर हम देखें तो 17 × 3 यानी 51 +6 यानी 57 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला सीरीज़ तो हो रहा है। इसका मतलब लास्ट वाला टर्म कितना हो जाना चाहिए? 57 × 3/2
प्लस 2 4 6, इसका मतलब ये आ जाएगा 8। अभी 57 इंटू 3 कितना आएगा 150 प्लस 21 यानी 171 बाई 2 प्लस 8 यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 85.5 प्लस 8 यानी 93.5 जो है वो बन जाएगा हमारा आंसर। यानी ए जो है ए बन जाएगा हमारा आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, तो ये हो गया ए का इसका आंसर, और 48 का आंसर बी था, वो मैंने एक बार इरेज कर दिया था। अभी देखते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन को, जो कि है हमारा 50th क्वेश्चन। क्या दिया है इसमें 100,023, नेक्स्ट 987, नेक्स्ट 950, देन उसके बाद दिया है 915 और उसके बाद 807। सो क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम लोग डिफरेंसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट दोनों में कितना हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड में जाते वक्त ये माइनस हो रहा है, माइनस कितने का हो रहा है यहाँ पे 6, और यहाँ पे हम देखें तो ये 36 का माइनस हो रहा है। अभी सेकंड से थर्ड में अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 72 माइनस हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 100 यानी 108 माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये 36 का टेबल है, 36 1, 36 2 जा, 36 3 जा, इसका मतलब इसके बाद 36 4 जा, यानी 144 डिग्रीज होने वाला है। अगर हम 807 से 144 डिग्रीज कर दे तो फिर हमें कितना मिलेगा, पहले अगर हम 807 से 100 डिग्रीज कर दे 707 मिलेगा, उसके बाद हम 4 डिवाइड कर दे तो फिर 703 और माइनस 40, इसका मतलब 663 मिल जाएगा, यानी डी हो जाएगा हमारा आंसर। So this is all about this video ऑफ नंबर सीरीज़। आई होप आप लोगों को ये जो पैटर्न से सारे के सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख के पैटर्न को अच्छे से एक बार खुद से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फिर आज के बाद आपको कोई भी पैटर्न में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें मैंने सारे के सारे जो भी पैटर्न्स एग्ज़ाम्स में आते हैं बैंक के सबको देख के ही बनाया है, इसलिए इसमें सारे के पैटर्न ही इंक्लूडेड है। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए बैंकिंग हट के फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।